जय माँ लक्ष्मी, मेरी चोली भर दे। आज तो इस अलमारी से कुछ ना कुछ तो निकाल के ही रहूंगा। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाबूजी, वो साफ कर रहा था अलमारी, बहुत दिनों से साफ नहीं की ना। आपके लिए कुछ लाऊं? चाय? हाँ ठीक है, जा चाय ले आ। फिर तू ही तो है जिसे मैं कुछ कह सकता हूँ इस घर में। बाकी तो सब अपनी दुनिया में मस्त है। मेरा ये करोड़ों का बिजनेस किसके लिए है? इतनी बड़ी संपत्ति कितनी मेहनत से कमाया है मैंने ये सब। को जीना भूल जाते इन लोगों के लिए। और ये है कि रे, अभी भी खड़े खड़े क्या सुन रहा है? जा नीचे जा और बोलना अपना चाह नहीं आया मत जुन्नो। जी मालिक। क्या भैया, अभी तो पापा के गला दबाने वाले थे ना, अभी सर दबाने चले? मिंटू, समय के साथ साथ ना सब कुछ बदल जाता है। पापा का पैर दबाओ या गला, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। गर्मा गर्म चाय। लाओ 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 लाओ। देखा, तुम्हारे हाथ की बनी चाय में ना कुछ अलग ही बात है। हाँ, हर रोज पीता हूँ, हर रोज अगले दिन से ज्यादा मीठी लगने लगती है। क्या बात है? आप भी ना कुछ भी बोलते हो। क्या हुआ? अब क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अपने बच्चे बड़े होकर इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेंगे ना। अब मेरे पापा ने भी तो सोचा था मैं लॉयर बनूं, लेकिन आप मिल गए और आपसे शादी हो गई और पढ़ाई खत्म। एक मिनट, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। ऐसा है? अरे ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद है, आपके लिए मैंने अपने मम्मी पापा से लड़ाई की थी, याद है कि नहीं? हाँ हाँ, याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। और तुम्हारे पापा तो सबसे ज्यादा याद है। उनके आते ही मैं डर के मारे ना पीछे के दरवाजे से भाग जाया करता था। याद है? याद है। लेकिन माँ ने जब आपको पहली बार देखा था ना, तब भी आपको पसंद कर लिया था। और पता है क्या कहा था? देविका, तुझे ये लड़का बहुत खुश रखेगा। इस लड़के से ज्यादा तुझे खुश कोई और रख ही नहीं सकता। देविका, तुम खुश तो हो ना? कौन खुश हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? थैंक यू। चाय। ओह चाय। Hello friends, myself film director Snigdha of movie बाबूजी और हम सब। डेविल को कभी सच में देखा हो? तुम पढ़ाई कर रही हो ना इसके बारे में? डेविल कभी सच में सामने आ गए तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम बहुत खास हो। मुझ में ऐसी शक्तियां हैं जिनसे मैं सामने वाले का मन पढ़ सकता हूं, उनके थॉट्स को पढ़ सकता हूं, उनके ख्यालात पढ़ सकता हूं। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे मन की बातें हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम।
पता नहीं क्यों। इसमें बहुत ही कुछ अजीब है। ऐसा मैं पहली बार कुछ देख रही हूँ, इसलिए मैं भाग भाग के मैं जल्दी जल्दी ड्राइव करके यहाँ पर आई हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? उस दिन मुझे याद है कि डॉक्टर अरमान उन सारी तस्वीरों में थे और यहाँ एक भी तस्वीर में नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? इसमें तो लेकिन डॉक्टर अरमान है ही नहीं कहीं पे, तो एक भी तस्वीर में नहीं है यार। मुझे वो आदमी पहले दिन ही अच्छा नहीं लगा था। वो आदमी सही नहीं था। मैं अभी भी कहता हूँ, उसी ने रस्सी मेरे पैरों में बांध के मुझे गिराने की कोशिश की थी। और जब आप लोग बाहर जा रहे थे ना, उसने अपने जादू से मेरे ऊपर पानी फेंका था। मुझे पूरा यकीन है वो आदमी सही नहीं था। मैं आरती बेटी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। भूत होते हैं और सच में होते हैं। गांव में हमारी मां कहा करती थी, जो आत्माएं अपना भेष बदलकर रूप धारण करती और हमारे साथ रहती हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है। ये जो आर्ट स्टोरी आपने देखी, ये एक रियल लव स्टोरी है। और यहाँ पे जो डेविल है, ये सच में ऐसे शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत पिशाच। बाबा अपनी पूरी जवानी काम कर करके अपने बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करती है, उन्हें इंसान बनाने की कोशिश करती है। बड़े होकर वही बच्चे अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए रास्ते पर छोड़ देते हैं। ओल्ड एज होम, एक ऐसा घर जहाँ एक बूढ़े असहाय माँ बाप 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एक छत की तलाश में यहाँ पर आश्रय लेते हैं। नहीं राजा बेटा, मैंने बहुत मन्नतों के बाद तुम्हें पाया है। मैं पूरा दिन दौड़ता था, आकर तुम्हारी गोद में छुप जाता था, प्यार करती थी। सारे दिन कहाँ चले गए? सब बातें याद है। सोचा था एक दिन अपने पति के साथ रिलैक्स करूंगी, उसका भी फुर्सत नहीं देती बुढ़िया। सोचा था आश्रम में भेजने के बाद थोड़ा चैन का सांस लूंगी, पर कहाँ। ये सब बहाना है उस बुढ़िया का, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। मेरी मासूम माँ इस जहरीली नागिन को पहचान नहीं पाई। गुस्सा आता है मुझे, अपने आप पे घिन आती है मुझे। अपनी बीवी का गुलाम बनकर बैठा हूँ। और आप उनके इकलौते बेटे, आपके सिवा उनको है ही कौन इस दुनिया में? आप तो उनके बेटे हो ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया। वो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, कुछ नहीं भूल गए। उनके मम्मी के कमरे में लेके जाइए, आखिरी बार मिल लीजिए। माँ हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहती। माय सेल्फ फिल्म डायरेक्टर स्नेहा मुखर्जी। हम कभी पूछते हैं अपने माँ बाप को कि उन्हें क्या चाहिए। अंबिका देवी रोते रोते इस दुनिया से चली गई और अपनी बेटी को देख भी नहीं सकी। स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल।